हेलो हेलो चेक। पहली गेंद उठा के खेला है गेंद को। अब चलिए यहां पर 6 रनों का मोहर लगा के भेजा है। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत आगाज। हेलो 6 रन से आगाज किया है। और इस बीच ये अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए सुंदर तरीके से डॉट कराते हुए, इससे पहले जो छक्का लगाया था और ये उस गेंद की अपेक्षाएं थोड़ी नीची थी, और डॉट कराते हुए सुंदर तरीके से। यहां से कड़क शॉट लगाया शानदार तरीके से, लेकिन नीचे क्षेत्ररक्षण, ओ ये टपक गई है। ऐसे कैसे आपको लपकना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्यों टपका है? जी हां, कोई जानबूझकर नहीं टपकाते, लेकिन कोशिश और मेहनत काफी अच्छा किया था। लाजवाब मुकाबला जिस तरह से आप लिफ्ट उठा रहे हो दोस्तों, शानदार मुकाबला। और इस बीच एक खूबसूरत शॉट खेला है, यहाँ पर फील्डर मौजूद है। ये शॉट बड़े बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो बहादुर है बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। जी हां, आपके वॉरियर के लिए 6 रन से शुरुआत मिली है, लेकिन यहाँ पर ये ओवर बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ। अभी की गेंद और जड़ में क्या बात है अभी। जी हां, ब्लॉक हॉल पर जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, ऐसे गेंदबाजी में बच्चे उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अच्छा रहा, निभला तो सब भला। अगर प्रयासों के शुमारी की बात की जाए तो जबरदस्त बल्लेबाज है। आज एक छक्के से आगाज किया है यहाँ पर अभी को। चलिए यहाँ पर गेंद को खूबसूरती से अश्कार लगते समय खेला है, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे हिटलर की टीम हिटलर वर्सेस आपके वॉरियर के बीच आर पार की लड़ाई चलता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर आर के वॉरियर का स्कोर 9 रन। देखते हैं 10-10 ओवर का ये टी10 मुकाबला है और 9 ओवर का मुकाबला बचा है। गेंदबाजी में पंकज बजाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पंकज बजाज की अगर बात की जाए तो अपनी गेंदबाजी में तेज, धारदार, असरदार गेंदबाजी की अब तक टूर्नामेंट में एक सफल गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। रायपुर सिटी इंश्योर से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर उड़ा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से, और नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार। जी हां, शानदार सुपर 6 लगाते हुए, लाजवाब शॉट लगाते हुए और गेंदबाज की गेंद की धुलाई करते हुए तरवाड़ी डिटर्जेंट की भांति जबरदस्त।
शॉट काफी तगड़ा मारा था यहाँ पर प्रियांशु केशवानी की अगर बात की जाए तो अब तक 3 छक्के लगाए हैं। ये प्रियांशु इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे गेंदबाज के गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए बॉल वापिस आएगी और मैच मुकाबला फिर से चालू हो जाएगा। क्या हैट्रिक छक्के लगाना चाहेंगे यहाँ पर प्रियांशु केशवानी? क्या तारवाड़ी डिटर्जेंट की भांति यहाँ पर सुपर धुलाई करना चाहेंगे गेंद की? बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ पंकज फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर 2 छक्के लगा चुके हैं अब तक बल्लेबाज। जी नहीं, यहाँ पर शॉट लगाने बराबर नहीं दिए और स्क्वायर के दिशा में खेला था। ये अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी करते हुए निश्चित ही पंकज बजाज ने जो 2 बड़े कड़े प्रहार उनके अगेंस्ट की और उनके बाद अपनी गेंदबाजी और लाइन लेन में थोड़ा सा सुधार किया और सुधार थोड़ा नहीं पूरा किया यहाँ पर क्योंकि पूरे शॉट नहीं लगा पाए बल्लेबाज। अगली बॉल विवेक वाधवानी ने खूबसूरती से खेला है शॉट को, गेंद बॉर्डर लाइन के दिशा में जाती हुई वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया जब तक एक रन के भाग है, दूसरे के लिए दौड़ने की कोशिश थी। हाँ ना एक सही संतोष, बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्ररक्षण करते हुए सुंदर। बढ़िया बॉल यहाँ पर, हो ये मौका हो सकता था लेकिन ये सुधार देखिए पंकज बजाज की। मैंने पहले कहा था जब पंकज बजाज पहला गेंद लेके आए थे ये बेहतरीन गेंदबाज है और बल्लेबाज को गुस्सा आया था, 2 छक्के लगाए उसके बाद यहाँ पर बेहतर से बेहतर करते हुए पंकज बजाज। आगे बढ़ गए और ये चार बैकलिंग बोल्ड, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गेंदबाजी करते हुए पंकज बजाज के द्वारा। मैंने पहला तारीफ किया था, उनके बाद ये आखिरी गेंद पर उन्होंने तारीफ का पुल बांधा तो उनका क्षमा भी बांधा यहाँ पर पंकज बजाज ने और बेहतरीन तरीके से क्लीन बोल्ड किया। पहला झटका 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर डेविस रन और के वॉरियर। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है स्ट्रीमिफाई से, ये मुकाबला लाइव हमारे YouTube चैनल स्ट्रीमिफाई YouTube पर आप बढ़िया गेंद यहाँ पर छिट किया है और स्लिप पे क्षेत्ररक्षण मौजूद थे, खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है तीसरा ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाजी में तनवीर सिंह। फिर से जाते हुए हिटलर की टीम यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट खेला है लेकिन इस शॉट में जो गैप ढूंढना था वो गैप नहीं ढूंढ पाए। निश्चित अगर गैप ढूंढते तो ये बेहतरीन रन में अंकित हो सकता था। और चलिए टाइमिंग देखिए, लेकिन टाइमिंग के साथ क्षेत्ररक्षण की ये फील्ड देखिए, बॉर्डर लाइन पर चिपक के फील्ड कर रहे हैं और डट करके गेंद को रोका। जिस तरह से बल्लेबाज ने बल्लेबाज की वैसे ही गेंदबाज ने भी क्षेत्ररक्षण ने भी अच्छा मेहनत किया। चलिए इस बीच बैकफुट वाले अंदाज में गेंद को स्ट्रेट ड्राइव करना चाह रहे थे,
ये लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, वो प्रहार और वो बल्ले और गेंद के संपर्क में जो गति होना चाहिए गति ही नहीं मिला। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। और इस बीच ये बेहतरीन शॉट मारा है, लेकिन फील्डर काफी तेजी से दौड़ लगाए थे कि आपने पहला रन दौड़े, दूसरे दौड़ने नहीं दूंगा करके, और इन्हीं के तहत ये बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज है तनवीर सिंह, सिंह ऑफ किंग, तनवीर। ये एक हाफ चांस वाला मामला था, लेकिन आप कवर्स के दिशा में जिस तरह से पहले तेज रखे, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़े हैं, बेहतरीन दौड़े हैं, जबरदस्त दौड़े हैं। जी हाँ, ये नए जमाने के छोरे हैं। जी हाँ, आर के वॉरियर के रणबांकुरे हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन आर के वॉरियर। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ललित जयसिंह जी, महासचिव आदरणीय सुनील कुकरेजा जी, हमारे एसपीएल के ये रणबांकुरे जो कि पर्दे के पीछे के हीरो हैं, पंकज बजाज जी, सुमित नरवानी जी, आकाश गदवानी जी, बंटी चावला, अभय अठवानी, अविनाश माखीजा, राहुल होतवानी, सुमित अठवानी, ये हमारे पर्दे के मेन हीरो हैं, पर्दे के पीछे के, जिन्होंने शिद्दत के साथ ये शानदार सफल टूर्नामेंट का आयोजन कराए हैं। 4th ओवर और अक्की आए हैं गेंदबाजी पे। अक्की गजवानी, उठिया गेंद स्लिप पे खड़े थे क्षेत्रक्षण, लेकिन वहां पर रोल मॉडल बन के खड़े रह गए। एक प्रयास करना था उनको। जी हाँ, ये क्रिकेट है, बिजी शेड्यूल से आते हैं, कोशिश बराबर कर रहे हैं। अक्की की चाहत थी विकेट होना चाहिए, चाहत से कुछ नहीं होता, हसरत आरजू के साथ तमन्ना और गेंद पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पर इस गेंद को स्वीप करना चाह रहे थे, वो भी जिस गति से इस गेंद को डिलीवर किया था यहाँ पर अक्की ने, और वहाँ पे वो पेस भी नहीं दिया था, तो कहाँ से स्वीप होता। और पीछे फील्डर खड़े हैं वहाँ पर। चलिए मुकाबला देखते हैं किस अंदाज से। यहाँ पर सीधा स्टेट ड्राइव वाले अंदाज में शॉट खेला था, लेकिन जिस तरह से मिड ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया था खूबसूरती से, शॉट पहले स्टेट की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन छिटकी और एंगल के तहत ही गेंद थोड़ा सा ऑफ गई थी। और मौका और ये मुकाबला, ये ओवर काफी अच्छा। यहां पर बड़े प्रहार करना चाह रहे थे, विचार तो बराबर था आपके आक्रमण, लेकिन गेंदबाज का अलग सोच था कि आपको प्रहार करने नहीं देंगे, आपको गेंद ऐसे दिखाएंगे कि आप प्रहार करो, लेकिन ये प्रहार स्वीकार नहीं हो पाया। यहां पर बढ़िया शॉट खेला है 1 रन के लिए। यहाँ पर हल्का सी फंबल हुई है, पहला तेज रखा, बाउंड्री लाइन पर बचाया, क्या बचाव करते हैं, ये दौड़ देखते, ये बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच पर। आप लुत्फ उठा रहे हैं दोस्तों, एसपीएल सीजन 11 11वां संस्करण है, और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बहुत ही शानदार नेताजी सुभाष स्टेडियम पर। शॉट बढ़िया खेला है, लेकिन फील्डर काफी तगड़ा थे। जी हाँ, डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया, और इसी के तहत 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन। ना रईस हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह, ना मैं वजीर हूं, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं उस सल्तनत का फकीर हूं। और दोनों टीमें 2 अंक के लिए यहां पर लड़ाई करते हुए, देखते हैं किसके किस्मत में, किसके खाते में जाएगी ये 2 अंक आज के इस मुकाबले का।
हिटलर वर्सेस आर के वॉरियर के नजरिए से अगर देखा जाए तो दोनों टीम के लिए मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीमिफाई से मुकाबला लाइव चलता हुआ हमारे मेन स्पॉन्सर्स रहेजा ग्रुप, नवकार ज्वेलर्स, बजाज टाउनशिप, शिवा होम्स, न्यू जनरेशन, तरवाणी डिटर्जेंट, अष्टविनायक रियल्टीज। और इस मुकाबले के मेन एम्पायर नकुल भाई, साथ में राकेश पहुजा, मेन कमेंटेटर्स में हैरी भाई और सहयोगी में मैं महेश कुटिया। और इस बीच बेहतरीन तरीके से उड़ा के मारा है, जी हां, लाजवाब 6 रन के लिए सुंदर शॉट। लोग कहते हैं मोहब्बत इतनी करो कि दिल सवार हो जाए, लेकिन हम कहते हैं मोहब्बत इतनी करो कि बेवफा को भी प्यार हो जाए। और ये सच्चे आशिक हैं। जिस तरह से शॉट खेला, क्रिकेट के प्रति दीवानगी कूट कूट के भरी है। ये धीमी रफ्तार और कड़ा प्रहार शानदार तरीके से पुल कर दिया, दिल खोल करके बेहतरीन कड़क शॉट लगाते हुए स्कोर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तरह से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस धीमी रफ्तार से गेंद को छोड़ रहे हैं यहाँ पर मुकेश से, और निश्चित ही कड़े प्रहार अंजाम किए यहाँ पर सत्यम ने। फिर से सत्यम कहां रुकेंगे, ये रोकने वाला नहीं, ये ठोकने वाले हैं। शानदार शॉट लगाते हुए सत्यम के बल्ले से चमकता दमकता शानदार शॉट। बल्लेबाज ने ये देखिए, यह कहां की लेन हवा में फ्लिपर लैंड कराया था, लेकिन वो तो अच्छा रहा कि बल्ले पर नहीं आया। लेकिन 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये ओवर काफी महंगा, 24 रन खर्च कर चुके हैं आप गुरु। अगर एक छक्के और पड़ जाएंगे तो 30 रन हो जाएंगे। क्या डॉट कराएंगे गेंदबाज या प्रहार करेंगे बल्लेबाज? मुकेश शेलानी जी गेंदबाजी में, ये फिर से बेहतरीन तरीके से खेला है, अच्छी फील्डिंग, बॉर्डर लाइन पर अच्छा साथ दिया यहाँ पर चेलानी जी का साथी खिलाड़ी ने। और इसी के तहत 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन। आखिरी 5 ओवर का और मुकाबला बचा है और देखते हैं आखिरी 5 ओवरों पर किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज। क्या फिर से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे या वापसी दिलाएंगे हिटलर के गेंदबाज? हिटलर के कप्तान यही ढूंढ रहे कि यहां पर विकेट कौन निकालेगा, यहां पे रन कौन रोकेंगे। और लाजमी है हिटलर की कि कौन रन बचाएंगे, कौन विकेट लेंगे। लेकिन बल्लेबाज की अलग सोच है। 18 गेंदों पर 36 रन बनाए, ऐसे नहीं बनाए। ये बहुत मेहनत की है ये दोनों बल्लेबाज ने।
सत्यम की बात हो या विवेक वाधवानी की बात हो, 32 पे बल्लेबाजी कर रहे सत्यम, मात्र 18 रन दूर है और शतक बनाने से। क्या बनाने देंगे यहां पर गेंदबाज या रोकेंगे छत्रक्षण? लंबा सा कदम निकाला था, फाइल के दिशा में, स्लिप की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज जिस तरह से अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहला शतक निकले थे उनके बल्ले से। हालांकि वो मैच हार गई थी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज। ये घुमा के मारना चाह रहे थे, चाहत से कुछ नहीं होता, सिंगल दौड़ लगाए यहां पर अभी है। जी हाँ, जिस तरह से बाई का इशारा है एम्पायर के द्वारा, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। क्या गेंदबाज मार खाने के बाद यहां पर अच्छी लाइन लेंथ बरकरार रखेंगे? जी नहीं, यहां पर बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच लेते हुए लाइन लेंथ और विकेट। जिस तरह से 5 ओवर के बाद छठे ओवर में कप्तान ने मतगणना की कि किन्हें गेंदबाजी देंगे, और अभी एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो जानते हैं खुद बल्लेबाज है, तो यहाँ पर रेंज, रडार, वो टप्पा वो जानते हैं भली भांति, और अच्छा कैच लिया छत्रक्षण ने। इसी के तहत दूसरा झटका लगता हुआ आर के वॉरियर की टीम को। आर के वॉरियर के धाकड़ बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अनुभव की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, लीजेंड है, लेकिन वे लीजेंड नहीं, ये विजिट करते हैं बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए, 18 वर्ष के युवाओं के भांति बल्लेबाजी करते हैं। सत्यम जो कि एक छोर से पारी को संभाले हुए हैं, 32 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी आए हैं नॉन स्ट्राइक पे। और चलिए, स्ट्राइक पे ओम प्रकाश और नॉन स्ट्राइक पे सत्यम। गेंदबाजी में अभी अभी बोले तो बढ़िया शॉट खेला यहां पर। ये मौका एक की मांग थी, दूसरे की डिमांड नहीं, और अभी की गेंद को अभी ने कैच लिया था। जी हाँ, अगर फील्ड साइड वाले से एक एक खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स को अगर मिल जाते तो एक खिलाड़ियों का नाम बताने में हमको सुविधा हो सकता है। अब आए हैं स्टार बल्लेबाज सत्यम, 14 पे 32 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए। देखते हैं किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। शानदार तरीके से कलाइयों के सहारे मोरा स्क्वायर लेके दिशा में अभी ने गेंद को कलेक्ट किया। अभी की गेंद और अभी की फील्डिंग, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं दोस्त, जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और निश्चित ही दोनों टीम अपनी ओर से भरकस कोशिश कर रहे हैं एक लक्ष्य बनाने के लिए और एक लक्ष्य को थामने के लिए, लेकिन देखते हैं कितने लक्ष्य रखेंगे यहां पर आर के वॉरियर। आखिरी गेंद अभी की सामना करेंगे ओम प्रकाश। ये शॉट जिस तरह से खेले थे, ये पुराने तेवर दिखा रहे थे ओम प्रकाश जी, लेकिन ये नए जमाने के गेंदबाज है अभी। और इसी के तहत एम्पायर के द्वारा ओवर का इशारा, 6 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर आर के वॉरियर के स्कोर। तो अच्छी कम बैक की कही जा सकती है अभी के द्वारा यहां पर टीम हिटलर को अगर देखे जाए तो।
33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी मैच को देखने के लिए आए हैं। तनिक्स तेज रफ्तार से इस गेंद को जिस तरह से डिलीवर किया था और बल्लेबाज गेंद को पीछे मुड़ के देखा और ओम प्रकाश जी देव रन लेने के लिए आधे पिच तक आ गए थे, लेकिन ये अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर तनवीर सिंह के द्वारा 7 रन खर्च किए, दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है तनवीर सिंह ने। ये धीमी रफ्तार से पहले पढ़ लिया था बल्लेबाज, ये तो उनके रडार में है और रडार में आएंगे तो ऐसे गेंद थोड़ी छोड़ेंगे। यहाँ पर सत्यम ने बल्ले से अच्छी कुटाई की यहाँ पर शानदार तरीके से। तमाम दर्शक निर्धाव का मोस्ट वेलकम स्वागत, अभिनंदन एशपीएल सीजन 11 पर। ये क्लीन बोल्ड जिस तरह से शॉट लगा के बल्लेबाज ने गेंदबाज को सरप्राइज दिया था, लेकिन गेंदबाज ने भी बताया और गेंदबाज अपने आप से बात किया, कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं कि आने वाला वक्त ना बदल सके। और ये हिटलर के गेंदबाज ने वक्त बदल के दिखाया है, विकेट निकाल के दिखाया है। ऐसा विकेट सही समय पे निकाला है जिस समय ये बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के अनुमान पे थे। सत्यम 33 रन के बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक के काफी करीब थे। डॉगआउट पर वेलकम किया सत्यम का। और यहां पर अब तेवर देखिए गेंदबाज के, जब बड़े विकेट निकालते हैं तो गेंदबाजी में वो दमखम तीखापन पहनापन आ जाते हैं, वो धारदार दिखाते हुए। और नए बल्लेबाज आए हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट भी बनती है, तो रिस्पेक्ट फुल्ली दिया यहाँ पर। अब देखते हैं रिस्पेक्ट के बाद क्या करते हैं ये बल्लेबाज। मैंने कहा था ना रिस्पेक्ट के बाद प्रहार करते हैं, लेकिन प्रहार पूरे आपने नहीं किए। जी हाँ, बाजुए तो खोले थे लेकिन वो पूरा शॉट आपने नहीं लगाए, तो 1 रन निकाले। ये बिजी खिलाड़ी है विशाल गिलानी जी, काफी बिजी मैन। और आखिरी गेंद खेलेंगे यहां पर ओम प्रकाश, क्या करेंगे रनों का विकास। शॉट खेला है लेकिन ये ऊपर उठी है और स्लॉट पे जिस तरह से यहां पर कैच को कलेक्ट किया है खूबसूरती से। और इसी के तहत यहां पर लगातार इस ओवर पर 2 विकेट निकाले तनवीर सिंह की। अगर हम बात की जाए तो तनवीर ने बहुत ही सुंदर स्पेल डाला है, 14 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट निकाले हैं। यहां से 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन। और जिस तरह से दोनों छोर से अब विकेट निकल रही है, दोनों छोर से गेंदबाजों ने कमबैक किया है। जी हाँ दोस्तों, वो रिश्ते जिंदगी में कभी नहीं टूटते जिस रिश्ते को निभाने की चाहत होती है दोनों ओर से, और दोनों ओर से गेंदबाजों ने वो चाहत दिखाई, वो दमखम दिखाया गेंदबाजी में, तीखापन, पैनापन। लेकिन साथ में क्षेत्ररक्षण ने भी तो सहयोग दिया। पहले जो कैच टपकाए थे वैसे कैच उन्होंने बनाए हैं। 18 बॉल का और मुकाबला बचा है और 69 लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन, 8 ओवर कंटिन्यू। राइट आर्म गेंदबाज है अकी गजवानी और यहां पर एक मौका हो सकता है और मौका बनाया है। अभी अपने फेवरेट एरिया पे रहते हैं और बेहतरीन कैच लेते हुए अभी के द्वारा। चलिए 5वां झटका लगा यहां पर अक्की गंजवानी ने। जिस तरह से गेंदबाजी की है, उन्हें पहले ओवर पर सफलता नहीं मिली थी, 4 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर पर पहली गेंद पर सफलता। जी हां, और जिस तरह से विकेट निकाल रहे हैं हिटलर के गेंदबाज, और हिटलर के गेंदबाज जिस तरह से निकाल रहे थे, हिटलर की टीम, नाम है हिटलर तो काम भी उनके हिटलर रहती है।
और लगातार विकेट की पतझड़ होते हुए जिस तरह से सर्दी देखे और उसके बाद गर्मी का माहौल और पतझड़, जी हाँ, बसंत पंचमी आया उसके बाद ये पतझड़, विकेट की पतझड़ देखने को मिल रही है। रनों की चौके छक्के की अंबार भी देखने को मिला था। और यहां पर क्या करेंगे यहां पर बल्लेबाज, अब देखना है। अक्की फिर से समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय बहुमूल्य है, समय के साथ चलिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मैडम पारी पे राकेश पाहूजा, साथ में नकुल भाई। एसपीएल की अगर बात की जाए तो एक बड़ा नाम है चिराग माखीजा का। आते यहां पर ये बेहतरीन शॉट लगाया, रिवर शॉट 4 रन के लिए, सुंदर गजब का शॉट। जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं, ये बोलते हुए बल्लेबाज अपने आप से काफी दमखम नाटेगत के धाकड़ बल्लेबाज है चिराग माखीजा। बिजी खिलाड़ी है और जानते हैं अपनी उपयोगिता। जिस तरह से आर के वॉरियर को चाहिए लक्ष्य, वो रन, वो टारगेट सेट करना। 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये शॉट बढ़िया खेला है लेकिन बिन्नी मौजूद है और बिन्नी ने गेंद को कलेक्ट किया है। अच्छी फील्डिंग यहां पर बिन्नी के द्वारा। और जिस तरह से ये ओवर चल रहा है, अक्की 8 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाले हैं। पहली गेंद पर जो विकेट लिए वो अवी ने जो कैच लिया, निश्चित ही बाउंड्री लाइन के काफी करीब, थोड़ा सा चूक होता तो गेंद चौके या छक्के में तब्दील हो सकता था। तो गेंदबाज फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर। ये रक्षात्मक T10 पर आप इतने सम्मान देंगे, इतने रिस्पेक्ट देंगे, अक्की भी एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन यहां पर वो सम्मान दिया है। तो निश्चित ही यहां पर ये बल्लेबाज जो कि बॉक्स क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज है कुणाल, क्या करेंगे बड़े प्रहार। लाइट वगैरह बंद कर देंगे। बाइकर से मैं निवेदन करूंगा। शॉट बढ़िया खेला है लेकिन यहां पर जी हाँ, अभी के सर के ऊपर से चली गई गेंद। अभी भी कितने ऊपर जाएंगे, जी हाँ। और इसी के तहत कड़ा प्रहार। मैंने बोला पहले रिस्पेक्ट किया, तो रिस्पेक्ट के बाद ये बल्लेबाज ने वेलकम किया 6 रन से। तो स्वैग से स्वागत करते हुए यहां पर बॉक्स क्रिकेटर के एक्सपर्ट बल्लेबाज कुणाल। 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल। इस बार बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन क्या स्वीकार हुई है, जी हाँ, स्वीकार किया है। ये समुंदर है, लहरों के साथ उठना जानते हैं, इन्हें कितनी देर तक रोक के रखोगे, तूफानों के लहरों के साथ लड़ना जानते हैं। हरि भैया का आगमन हुआ है फिर से।
चलिए उठिए गेंद। यहाँ पर ये विश्वसनीय कैच हो सकता है और ये विश्वास भरा, उत्साह भरा कैच। जिस तरह से आर्कर वॉरियर ने शुरुआत की थी, वो शुरुआत को ये आखिरी के ओवर में जिस तरह से बड़े प्रहार करना था, वो बड़े प्रहार नहीं किया और लगातार अंतराल पे विकेट लिए हैं। 5 ओवर तक ऐसा लगा कि आर्के वॉरियर 100 के पास जाएंगे, लेकिन 5 ओवर के बाद छठे ओवर से लगाम कसना जो जारी रखा है, बहुत ही जबरदस्त है। और जिस तरह से 80 पे 7 है, बाकी के जो ओवर पे और कितने रन बनेंगे हरी भैया? जी हाँ, 80 पर 7 काफी अच्छा खासा स्कोर जो चल रहा था। टीम आरके वॉरियर का पूरी तरह उस पर पाबंदी लग चुकी है, स्पेशली जब से सत्यम आउट हुए हैं। हालांकि चिराग ने कुछ प्रॉमिसिंग शॉट्स लगाए, लेकिन उसके बाद वह भी अभी जस्ट पंकज भाई की गेंद पर आउट हुए हैं। तो फिर भी 110 115 बनाना होगा टीम आरके को। यहां से साहिल कनिया नए बल्लेबाज, आने वाली 11 गेंदों पर देखना है कि अंकित के साथ मिलकर कितने रन बना पाते हैं। पहली गेंद कैच आउट। व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, दैट वाज अ ब्रिलियंट टेक फ्रॉम अविनाश। ना केवल बैटिंग और बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी आज जबरदस्त तरीके से इस कैच को लपका है। कमाल का कैच, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए भाई अविनाश वहां पर इस टूर्नामेंट के इकलौते शतकवीर हैं। हिटलर की तरफ से एक बड़ा 100 लगाया था पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट के। बहुत ही शानदार कैच और पंकज बजाज को मिलता हुआ यह दूसरा विकेट। पहली ही गेंद पे चिराग को आउट किया और उसके बाद साहिल को एक अच्छे कैच में विकेट तब्दील होता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, बैक टू बैक 3 डॉट बॉल्स, हैट्रिक का यहां पर मौका बन रहा था। चूंकि इस बार हमारे पंकज भैया और बहुत ही अच्छी शानदार गेंदबाजी चलती हुई। 80 रन पर 8 विकेट। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद इस ओवर में क्या गजब कमबैक करवाया है, स्पेशली द बिग विकेट ऑफ चिराग। नाउ टीम आरके वॉरियर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट 100 रन्स ऑन द बोर्ड। स्टेप आउट किया है, तीसरा विकेट मिल चुका है। क्या कमाल का कैच है, बहुत ही अच्छा कैच। इस ओवर का यह तीसरा विकेट मुकेश के द्वारा एक शानदार कैच लपका गया टफ कंडीशन में। बहुत ही अच्छा कैच और लगातार बैक टू बैक विकेट्स गिरने के कारण स्ट्रगल कर रही है। अब 100 रन बनना भी अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि अंतिम जोड़ी आ चुकी है। माफी चाहूंगा, इसके बाद एक विकेट और है। हालांकि अभी भी एक और बचा है, इसके बाद 8 गेंदें हैं और मात्र 20 रन बनाने यदि 100 रन कंप्लीट करना है तो। लेकिन पंकज बजाज की शानदार गेंदबाजी चलती हुई 4 विकेट अब तक इस मुकाबले में ले चुके हैं। स्पेशली इन इस ओवर में 3 बड़ी सफलताएं हासिल की है। काफी अच्छे मंझे हुए गेंदबाज हैं भाई पंकज। आज का हमारे तीसरा मुकाबला, इसके बाद भी एक मुकाबला और खेला जाना है। इस बार क्या 5वां विकेट उनके खाते में आएगा? कमाल का एफर्ट वहां पर, हालांकि मिस जज कर बैठे, लेकिन अंत समय में डाइव लगाया था इसे कैच में तब्दील करने के लिए, लेकिन चूकते हुए यहां पर। और इस तरह एक कमाल का लाजवाब ओवर समाप्त हुआ है। टीम माफी चाहूंगा, एक गेंद अभी भी आना शेष है। तो टीम आरके हिटलर का यह एक मजबूत शानदार ओवर चलता हुआ। फील्डर ने काफी अच्छा एफर्ट लगाया था इन द डीप। अक्की हैं शायद वहां पर टीम के कप्तान। बोल्ड कर दिया यहां पर। 5वां विकेट इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में आई थिंक फर्स्ट फाइफर लेते हुए हमारे पंकज बजाज जी। परफेक्ट यॉर्कर, 5वां झटका लगता हुआ उनके टीम आरके के लिए।
बहुत ही बड़ा शानदार ओवर घटता हुआ, इस ओवर में 4 विकेट लेकर पूरा मुकाबला ही खत्म कर दिया है। अभी नए गेंदबाज इस मुकाबले में मात्र 6 गेंदे और आना शेष है इस इनिंग का, और अंतिम जोड़ी मैदान पर आ चुकी है नरेश और अंकित की। 16 रन अभी भी दूर है टीम 100 रन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। जब तक सत्यम खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि टीम का स्कोर 120 130 आसानी से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अब तो रन बनाने के लिए भी दिक्कतें हो रही है। पिछले ओवर में ही हमने देखा 4 विकेट झटका था भाई पंकज ने। जरूर एक बाउंड्री उनके खिलाफ लगी थी, लेकिन वह भी परफेक्ट शॉट नहीं लग पाया था। बहुत ही अच्छा शॉट फाइन लेग के ऊपर से, 1 बाउंस चौका। शुरुआत काफी जबरदस्त अंकित के द्वारा इस ओवर में, पहली बाउंड्री हासिल करते हुए। बॉल आई थिंक गई गीली हो गई है लगता है मुझे। जी हाँ, उस बहुत ही शानदार शॉट बैकफुट पर जाकर ओवर द कमेंट्री बॉक्स 6 रनों के लिए। स्कोर 94 रन जा पहुंचा है। 4 गेंदे अभी भी इस इनिंग के आना शेष है। आई थिंक दोनों बॉल घूम चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे। जी नहीं, अच्छी बल्लेबाजी अंतिम के ओवरों में अंकित के द्वारा 2 गेंदे फेस की है, एक चौका एक छक्का लगाया है। इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार है टीम हिट आरके वॉरियर को। पटकी हुई गेंद, 1 बाउंस का इशारा हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के द्वारा। शायद छोड़ देते तो वाइड या नो दोनों मिल सकता था। इस बार एक और छक्का, जबरदस्त शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। एक बार फिर यह छक्का, दर्शनीय बल्लेबाजी चलती हुई। और इस ओवर में लगता हुआ यह दूसरा छक्का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन के उस लैंडमार्क पर पहुंच चुकी है टीम, जहां से मुकाबला काफी अच्छा नजर आता है।
एक और गैप में खेला गया शानदार बाउंड्री वाला चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी। अंकित अंतिम क्षणों में अपनी टीम को एक राहत भरे स्कोर की ओर ले जाते हुए, हालांकि 104 110 रन भी ज्यादा नहीं होगा अगेंस्ट द टीम हिटलर, क्योंकि इस टीम में अभय भैया जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे पावर हिटर बल्लेबाज हैं। कैच आउट जी नहीं, कैच मिस हुआ और सिंगल भी कंप्लीट हो गया है। सो थर्ड अंपायर की ओर रुक के हमारे स्क्वायर लेग अंपायर ने, अंपायर का निर्णय आउट है। दैट्स अ क्लियर रन आउट। तो अंततः 104 रनों पर टीम आरके वॉरियर ऑल आउट होती हुई अंतिम गेंद रन आउट के रूप में, अच्छा डायरेक्ट हिट थ्रो, और मात्र 105 रनों का लक्ष्य हिटलर को प्राप्त करना होगा।
भाई विन्नी जहां कहीं भी हो बॉल चेक करने के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स की, और विन्नी या फिर अविनाश भाई ही चेक कर लेंगे आई थिंक। जी हाँ, शॉट पे डिलीवरी दी, बैटर बॉल का सही तरीके से संपर्क नहीं कर पाए। बहुत ही समय था उनके पास इस शॉट को बड़े हिट में तब्दील करने का, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे विवेक, कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच। तो पहली सफलता मिल चुकी है टीम आरके वॉरियर को। हिटलर एक से एक शानदार बल्लेबाजों से लैस यह टीम, स्पेशली ओपनर बल्लेबाज की बात की जाए भाई अविनाश, जिन्होंने शतक लगाया था इस टूर्नामेंट में, इकलौते शतकवीर, और मात्र 104 बनाना है तो उनके तरफ से अच्छे खासे रन आना लाजमी है और निश्चिंत होकर खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है वो। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार कवर की दिशा में, यहां पर रन आउट होने की संभावना।
कॉल एक दूसरे को रिस्पॉन्स करने में काफी गलती हो सकती थी यहाँ पर। पहले अविनाश ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर जब अविनाश ने रिस्पॉन्स दिया तो बल्लेबाज जो आए हैं प्रतीक भाई, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फलस्वरूप एक मिस्टेक होते होते रह गया। पटकी गेंद, फिर से डॉट बॉल, बैक टू बैक 3 डॉट बॉल्स। अच्छी शुरुआत यहां पर टीम आरके वॉरियर की, मात्र 105 रन डिफेंड करनी उतरी है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं क्रिकेट में, यदि 3 से 4 विकेट आ जाएं, जैसा कि भाई पंकज ने किया था अपने उस ओवर में, पूरी तरह मैच को खत्म ही कर दिया था, तो हो सकता है आरके वैसा कुछ कर जाए। क्या बात है, वेरी वेल बोल्ड, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तेज गति की शॉर्ट पिच डिलीवरी। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मिस्टर सेंचुरियन ऑफ दिस टूर्नामेंट, अविनाश फ्रॉम बिलासपुर। थर्ड अंपायर की ओर रुख करना चाहेंगे। जी हां, थ्रो काफी अच्छा, 1 बाउंस, बड़ा विकेट हो भी सकता है। बॉल हाथ से छूट गया और यहां पर नॉट आउट, मिस कर बैठे बिहाइंड द विकेट। कुणाल भाई हमारे अच्छे बेहतरीन क्रिकेटर हैं, और इस तरह जीवन दान मिलता हुआ यहां पर कॉलिंग, थोड़ा सा मिस्टेक होता हुआ कॉलिंग करने में दोनों ही बल्लेबाजों को लक्की रहे। भाई प्रतीक, विकेट नहीं गिरा यहां पर। इस बार अच्छा शॉट, विवेक हालांकि वहां पर मौजूद है, फलस्वरूप एक और रन। और इस बीच ओवर का समापन होता हुआ, एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन मात्र बने हैं बोर्ड पर। 54 गेंदों पर 102 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 11.5 रन पर ओवर। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, ओवर पिच बॉल, मिड ऑन के ऊपर से 6 रन। पीयूष पिछले मैच में भी काफी महंगे साबित हुए थे, और इस ओवर की शुरुआत भी 6 रनों के साथ की है। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल।
दूसरा छक्का इस ओवर का। पिछले ओवर में जहां पर 3 रन मात्र आए थे, इस ओवर में 2 गेंदों पे ही 13 रन आ चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल आता हुआ। और स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस चौका। अविनाश के लिए इस तरह का शॉट, इस तरह की गेंदबाजी अविनाश को करना लाजमी नहीं है और काफी महंगे साबित होते हुए एक बार फिर पीयूष। स्कोर बढ़ चला है 21 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब 49 गेंदों पर मात्र 84 रन। और यह तीसरा छक्का, जी नहीं, 1 बाउंस चौका। 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर फिर से महंगे साबित हुए इस बार भाई पीयूष। 22 रन उन्होंने खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति 25 पर 1। बहुत ही शानदार शॉट। इस बार सत्यम है गेंदबाज, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। और प्रतीक जब से आए हैं, रनों का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता हुआ। अच्छा एफर्ट, अच्छा फील्डिंग।
एक और शानदार छक्का यहां पर आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। अविनाश इस लीग में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लेते हुए यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी। 3.1 ओवर का खेल हुआ है और 39 रन बन चुके हैं। 41 गेंदों पर 66 रन, 40 में 65। बढ़िया शॉट लगाते हुए यहाँ पर खूबसूरत शॉट दर्शनीय। और जिस शॉट के दीदार करने के लिए आए हैं दर्शक दीर्घा, उन्हें निराश नहीं किया, मायूस नहीं किया। यहाँ पर बल्लेबाज ने 22 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 रन के ऊपर बैटिंग होती हुई यहाँ पर प्रतीक के द्वारा। ये बड़े प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही थी, रन बराबर जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर। आप लुत्फ उठा रहे हैं दोस्तों SPL 11वां संस्करण नेताजी सुभाष स्टेडियम पर शानदार मुकाबला चलता हुआ। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और जिस तरह से प्रतीक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी अपने आप को रोका है और निश्चित ही जिस तरह से अपने आप को रोकना काफी मायने रखता है। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, 9 गेंदें खेल करके 18 रन बनाए अभी ने। यहां पे डबल माइंड थे, पहले अटैक के लिए आए थे, उसके बाद डिफेंसिव और डिफेंसिव के साथ ये रन चुराते हुए। और देखना यह है जी एम्पायर के द्वारा लेग बाई का इशारा, ओवर का भी इशारा, दोनों इशारा साथ साथ देते हुए नकुल 4 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर 36 बॉल पर 56 की मांग है। हिटलर की टीम की अगर हम बात करें यहां से, तो हिटलर 36 पे 56 बराबर बना लेंगे, लेकिन यहां पर रोकना होगा। और रोकेंगे कौन? RK वॉरियर के गेंदबाज। और टीम टाटीबन टाइगर के कप्तान दुर्गा भैया से रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं और टॉस करा ले अगले मुकाबले के लिए। इसके बाद का हमारा अंतिम मुकाबला TT वर्सेस SSK। आज के दोनों ही मुकाबलों में TT और SSK ने अपनी एक एक जीत दर्ज कर चुके हैं। दुर्गा भैया प्लीज रुके रहिए, हम ही लोग वहीं पहुंच रहे हैं, तो आप प्लीज रुके रहिए। मैं दुर्गा भैया से जानना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए भी रनर लगेगा, प्लीज बता दें। जी हाँ। और सत्यम नए गेंदबाज। चलिए, गेंद सीमा रेखा के पार गई है और 4 रनों का मोहर लगा के गया है। इसी 4 रनों की सहायता से 50 रन को क्रॉस किया। 53 लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन, 4.1 बॉल द स्पिच डिलीवर। सत्यम गेंदबाजी मोर्चे पर रायपुर सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे। प्रहार बड़े किए हैं, लेकिन क्या रनों का विकास होने देंगे? 1 रन से ही संतुष्ट होगा। 4 के लिए गए थे, 4 के लिए यहाँ पर प्रतीक, लेकिन पूरे प्रहार नहीं कर पाए। अगला जो आज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा, टाटीबन टाइगर वर्सेस SSK के बीच बड़ी मुकाबले खेली जाएगी।
और ये देखिए आगे बढ़ के सोचा था या फुट स्टेप दिखाया था और निश्चित ही गेंदबाज सत्यम ने बोला कि आपको बड़े स्ट्रोक खेलने नहीं दूंगा। उनके दोनों पंजों के पास इस गेंद को रखा था और ये खूबसूरती से डॉट कराते हुए ये शॉट या फंसाया है ये सर्कल पे और ये बड़ा विकेट हो सकता है। यस, अभी के रूप में बड़ा विकेट। पिछले अपने शुरुआत मैच में शतक बनाए थे और इस बड़े बाज को जिस तरह से पवेलियन का रास्ता दिखाया है, तो क्या यहां पर वापसी हो सकती है आरके वॉरियर की? यस, और आज का जो चौथा मुकाबला बड़ा मुकाबला खेला जाएगा टाटीबन टाइगर वर्सेस एसएसके के बीच। टाटीबन टाइगर की ओर से दुर्गादास ललवारी जी ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो एसएसके को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। इस मैच के पश्चात जस्ट तैयार रहेंगे एसएसके वॉरियर के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बत्तीस पे 51 रन अब निश्चित ही देखते हैं कितने अंदाज से रोकेंगे और कितने अंदाज से बनाएंगे। पहले टेस्ट से सिटिंग रिवर्स शॉट खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के दिए समय जाती हुई, क्या ये एसपीएल बाउंड्री होगा? यस, रॉका टॉका, जी हां, राकेश पाहुजा ने अनाउंसमेंट कर दिया ये कि ये बाउंड्री है। (58) लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन। आखिरी बॉल। ये शानदार शॉट लगाते हुए 6 रनों का मोहर लगा के भेज दिया है। फाइव लेग और लॉन्ग लेग के बीच में बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट लगाते हुए, और ये शॉट निश्चित ही हिटलर के लिए, हिटलर के डग आउट के लिए काफी मजबूती प्रदान करेगी। और दोनों बल्लेबाज ने जिस तरह से प्रहार किए हैं काफी कड़क, काफी जबरदस्त है। और ये जो मैच एसपीएल जिस तरह से सिंध प्रीमियर लीग चल रही है, निश्चित ही कोई टीम में चाचा खेलते हैं, कोई टीम में भतीजा, कोई टीम में साला, कोई टीम में भाई, तो यहाँ पर रिश्तेदारी का भी जमावड़ा रहता है, तो बीच बीच में उसी रिश्तेदारी को भी निभाते हैं जहां पे मौका मिलता है। तो पांच ओवर की समाप्ति पर 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 बॉल पर 41 की मांग। तीस पे 41 अगर बनाएंगे तो बनेंगे और रोकेंगे तो रुकेंगे। ऐसा नहीं कि ये मुकाबला हिटलर ले जाएगी या ये मुकाबला आरके वॉरियर नहीं रोक पाएंगे। आरके वॉरियर के गेंदबाजों में दमखम और क्षेत्ररक्षण में पूरे कड़क फील्डिंग करने की जरूरत है, गुच्छे में विकेट लेने की जरूरत है। और हिटलर जिस तरह से ये मुकाबला खेल रहे हैं, इजिली रन को चेस कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। 30 गेंदे खेले हैं, 64 रन बनाए, 2 विकेट निकाले हैं। तो बाकी का 5 ओवर देखते हैं किस अंदाज से पलटवार करेंगे आरके। जिस तरह से हिटलर ने गेंदबाजी में वापसी दिलाई थी अपनी टीम को, उनके गेंदबाजों ने, चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन हुई है। 30 पे 41 की मांग है। कुणाल आया गेंदबाजी करने के लिए, स्पीड स्टार कुणाल। कुणाल की गेंद को फुल टॉस बना के शॉट खेला है, लेकिन डिप लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से इस गेंद को फील्ड किया। इसी के तहत 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बॉक्स क्रिकेट के एक्सपर्ट है कुणाल, और निश्चित ही जिस तरह से स्टेडियम है और वहां पर उनको बॉक्स क्रिकेट का ही नजारा लगता हुआ, समय जिस तरह से बह रही समय की धारा 10:13 हुए हैं। फ्री हिट है, यस, एम्पायर के द्वारा, और फ्री फायर करना चाहेंगे। ऐसे गेंद पर हिटलर के बल्लेबाज भूखे शेर के भांति टूटते हैं। क्या टूटेंगे इस गेंद पर, क्या करेंगे बड़े प्रहार? पंकज बजाज, पंकज बजाज ने शॉट बढ़िया खेला है और उछल करके गेंद को रोका है। फ्री हिट पे 1 रन आपने निकाले पंकज बजाज जी। जी हाँ, याद रखेगा डगआउट आपको कि आपने फ्री हिट पर 1 रन सिंगल ही निकाले हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला जिस तरह से चल रही है। 66 पे 2
कुणाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और ये बेहतरीन शॉट, वाह क्या बात है, 6 रनों का मोहर लगा के भेजा है। इसी 6 रनों की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदों पर 32 रन और जोड़ने हैं। 28 बॉल 32 रन, हिटलर के लिए काम आसान होता हुआ यहां पर कुणाल की गेंद पर किया है कड़ा प्रहार। चलिए ये बार, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए और इसी के तहत तीसरा झटका लगता हुआ हिटलर की टीम को। क्या कुणाल वापसी दिलाएंगे? बड़े प्रहार खाए हैं, एक नो बॉल भी दिया था, उसमें अच्छी गेंदबाजी की थी, पंकज बजाज को रोक के रखा था। विन्नी आए हैं नए बल्लेबाज, विनय शर्मा और प्यार से विन्नी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए कुणाल। विन्नी एक ऐसे बल्लेबाज है, इसी ग्राउंड पर पिछले माह जो मुकाबला हुआ था पूज्य सिंधी पंचायत का मुकाबला, जिसमें शानदार तरीके से अपनी टीम को और इस ट्रॉफी उठाया था, जिसमें बेहतरीन शॉट खेले थे विन्नी ने। ये स्टार खिलाड़ी, ये देखिए स्टार, मैंने स्टार लगाया तो उन्होंने भी दर्शाया कि ये स्टार इसीलिए कहा जाता है। और ये शॉट सुंदर तरीके से, ये चैंपियंस बल्लेबाज है और चैंपियंस की बात ही खेलते हैं। सामने गेंदबाज कोई रहे फर्क नहीं पड़ता विन्नी को। 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी बॉल 25 पे 26 की मांग है और देखते हैं इस गेंद पर फिर से क्या करेंगे बड़े प्रहार। यहां पर प्रहार बड़े नहीं किए हैं, कड़े बड़े नहीं किए हैं, यहां पर सम्मान देते हुए रक्षात्मक शॉट खेला है और इसी के तहत 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन अब बनाने हैं 24 गेंदों पर 25 रन। देखते हैं कैसे बल्लेबाज बनाएंगे और बताएंगे भाई हरी। जी हाँ भैया, ज्यादा रन बचा नहीं है, 24 में 25। विन्नी और पंकज अभी भी क्रीज पर। आज के इस मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी भाई प्रतीक ने। 19 गेंदों पर जबरदस्त 41 रन बनाए थे और इस मुकाबले को पूरी तरह अपने खेमे में कर लिया है। 24 गेंदों पर केवल 25 रन। गेंदबाज विशाल आ गए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले मुकाबले में भी 2 ओवर में आई थिंक 10 या 11 रन दिया था और पूरी तरह से बांध दिया था टीम टीटी के बल्लेबाजों को। यदि 2 ओवर इनका यहाँ से कुछ अच्छा हो जाए तो निश्चित ही अंतिम ओवरों तक मुकाबला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या यहाँ पर विकेट होगा? जी हाँ, इसी विकेट की तलाश थी। सत्यम इस तरह का कैच छोड़ते नहीं है, बहुत जल्दी रीच कर लिया था बॉल पर, आ गए थे बॉल पर। कैच तो आप ही का बन रहा था भाई सत्यम, जरूर लंबा रन आपने फील्ड किया, लेकिन आपके लिए काफी इजी इस तरह का कैच, जैसा कि हम सब जानते हैं। और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, पंजों से छटक गई है गेंद और एक बड़ा जीवन दान भाई बिन्नी को मिलता हुआ। आते ही पहली गेंद पर अपनी टीम को ऑलमोस्ट सफलता दिलवा ही दी थी भाई विशाल ने। इस बार लेकिन गलती नहीं करेंगे पंकज बजाज। 4 रन 1 बाउंस, अब महज 20 रन और परफेक्ट शॉट बिटवीन द गैप, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के मध्य। 22 में 20। और इस टूर्नामेंट को हम घर में बैठे बैठे आप
एंजॉय कर सकते हैं हमारे लाइव टीवी पार्टनर स्ट्रीमिफाई। बहुत अच्छी गेंद, अच्छा स्लोवर, बेस्ट वे टू डोमिनेट द बैट्समैन। यहाँ पर जो गति रहनी चाहिए बॉल पर उसे बैकफुट पर जाकर पुल किया है, केवल 1 रन। काफी अच्छा प्रयास, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। यदि उस कैच को सत्यम कैच कर पाते तो निश्चित ही कुछ मजेदार यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता था। बहुत अच्छी गेंद, वाइट बॉल। हालांकि बल्लेबाज जरूर सफल किए थे यहां पर, फिर भी बॉल ऑफ स्टंप के काफी वाइट बॉल के भी बाहर होगी शायद, इसलिए अंपायर ने इसे वाइट करार दिया है। इस बार अच्छा प्रयास, 1 हैंडेड प्रयास और बेहतरीन फील्डिंग एट द एंड। प्रयास में कोई कमी नहीं करते हुए अब 19 गेंदों पर 17 रन। बहुत ही अच्छी स्लोअर डिलीवरी फेंकते हुए यहां पर भाई विशाल, और एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। जरूर एक बाउंड्री लगी, लेकिन अठारह में 16। व्हाइट बॉल, डायरेक्ट हिट, विन्नी का बहुत ही सही कॉल, क्लियर रन था यह। व्हाइट बॉल से आता हुआ एक और रन, 14 रन और 18 बॉल पर। फिर से व्हाइट बॉल और फिर से वही रनिंग बिटवीन द विकेट, कमाल की। इस बार पंकज बजाज का कॉल और विन्नी शर्मा ने सही रिस्पांस दिया। तो अब 18 में 14 रन निश्चित ही इस ओवर में खत्म करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 18 में 12। क्या यहां पर विकेट मिलेगा? जी हां, इस बार अच्छी गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर, फुल टॉस, बड़ा विकेट आता हुआ पंकज। बड़े हिट का प्रयास, इसी ओवर में मुकाबले को खत्म करने की इच्छा रही होगी उनकी शायद, इसलिए बड़े हिट में गए। और एक अच्छा कैच मिड विकेट में खड़े फील्डर के द्वारा। यदि विवेक हो तो हाथ उठा दे कैच लेने वाले। जी हां, एक एंड से दूसरे एंड में रनिंग करते हुए फील्डिंग करने के लिए नए बल्लेबाज अक्की भाई हमारे।
रिवर्स शिफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट होगा तो शायद रन आउट हो सकते हैं अक्की भाई, लेकिन नहीं, सुरक्षित क्रीज पर। बहुत ही अच्छा कॉल। एक बार फिर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी, बेजोड़, एक दूसरे को परफेक्ट रिस्पांस देते हुए इस ओवर में 3 रन चुराए हैं, मैं कहना चाहूंगा गेंदबाज फील्डर के हाथों से। विन्नी क्या इन 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाएंगे, जबकि गेंदबाज हैं अंकित। बीट कराते हुए बहुत ही अच्छी गेंद। फिर से वाइड बॉल। सिंगल आता हुआ यहां पर, एक हाफ चांस बन रहा था स्क्वायर लेग में फील्डर के द्वारा, लेकिन मिस कर बैठे। और अक्की भाई के लिए खुशखबरी, दविंदर भैया के द्वारा आपके हर 6 पर 501 रुपए का नगद इनाम। हालांकि 2 छक्का ही रिक्वायरमेंट है, बच गए यहां पर। शॉर्ट पिच बॉल, मिस कर बैठे पुल शॉट को। जी हाँ, मार दिया और 501 रुपए का हकदार बन चुके हैं यहां पर। बहुत ही अच्छा शॉर्ट पिच डिलीवरी थी। इस ओवर में मुकाबले को हालांकि खत्म नहीं कर पाए, लेकिन अब केवल 3 रन और। और एक और गुड न्यूज भाई अक्की के लिए, 6 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतते हैं तो दविंदर भैया की तरफ से 1000 रुपए का नगद इनाम। विनिंग हिट यदि वे लगाते हैं, छक्का मार के आपको जीतना होगा इस मुकाबले को। अक्की बीरे 6 चाहिए, 6 से जीतना है इसको। विनय शर्मा जी सिंगल लें और भाई अक्की को स्ट्राइक दें। बहुत अच्छी सोच विनय की, सिंगल यहां पर रोटेट करते और एक बार फिर मौका है। और यदि इस ही गेंद पर खत्म कर देंगे, वेरी नेक्स्ट बॉल, दूसरी गेंद इस ओवर की, तो 6 पे ही खत्म करना है। इसी बॉल में 6 रन मारकर खत्म करने पर 2000 रुपए। जी नहीं, चुकते हुए यहां पर 2 रन और बनाना है। और इस गेंद पर फिर से 1000 रुपए लग चुका है। 6 मारकर ही फिनिश करना होगा आपको। क्या यहां पर कैच आउट होंगे? जी नहीं, अच्छी फील्डिंग। और यहां पर सिंगल से और 1 रन के करीब पहुंचती हुई टीम अब मात्र 2 रन और जीत के लिए बनाने हैं। 9 बॉल में 1 रन। और एक हाथ से यहां पर 6 लगाकर फिनिश किया है। तो टीम हिटलर यहां पर आज का यह और आज के इस दूसरे मुकाबले में पहला मैच जीतती हुई टीम हिटलर्स।